बिग बॉस 19 के घर के अंदर और बाहर दोनों जगह तूफान ला रखा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर तान्या मित्तल की। जब से बिग बॉस 19 शुरू हुआ है, तान्या अपने बेबाक बयानों, अपनी रईसी के शो ऑफ और अपनी अनोखी बातों के चलते सुर्खियों में छाई हुई है। घर में अपनी एंट्री के साथ ही उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बना ली थी, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली जब वीकेंड कबार में खुद होस्ट सलमान खान ने उन्हें बॉस कहकर पुकारा था। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तान्या इस बात से हैरान थे कि घर वाले उन्हें बॉस क्यों नहीं बोल रहे हैं। इस एक वाक्य ने तान्या को घर का सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट बना दिया। तो आखिर ये तान्या मित्तल है कौन? तान्या मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से आती हैं। उन्होंने अक्सर इस बात का जिक्र किया है कि उनके परिवार ने उन्हें उनके सफर में हमेशा सपोर्ट किया। तान्या के पिता अमित मित्तल एक बिजनेसमैन है। हालांकि वो लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं। तान्या बताती हैं कि उनके माता पिता ने उन्हें जो वैल्यूज दी है, उन्हीं की बदौलत वो अपने बिजनेस और अपने स्पिरिचुअल विजन को आकार दे पाई हैं। तान्या की शिक्षा की बात करें तो उन्होंने खुद बताया कि वो 12वीं पास है। उन्होंने चंडीगढ़ के एक कॉलेज में एडमिशन लिया जरूर था, लेकिन पढ़ाई में मन ना लगने के कारण वो जल्द ही घर लौट आई और अपने करियर पर फोकस करने लगी। इस बात से पता चलता है कि तान्या ने हमेशा लीक से हटकर रास्ते चुने और कम उम्र में ही एक उद्यमी बनने की राह पकड़ ली। बिग बॉस के घर में तान्या ने जिस चीज से सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी बटोरी है, वो है उनकी उम्र। शो में उन्हें 2000 की पैदाइश यानी 24 साल का बताया गया, लेकिन रेडिट थ्रेड्स पर कुछ पुराने उदाहरण सामने आए, जहां तान्या ने खुद को पहले 29 या उससे ज्यादा उम्र का बताया था। 2017 में उनके 18वें बर्थडे की एक पुरानी तस्वीर ने इस कंफ्यूजन को और बढ़ा दिया। उम्र पर विवाद यही नहीं रुका। उन्होंने घर में 21 साल की एक्ट्रेस अशनूर कौर को बच्ची कहकर संबोधित किया, जो नेटिजन को बिल्कुल पसंद नहीं आया। तान्या का ये एटीट्यूड और खुद को बॉस समझने का अंदाज उन्हें घर में या तो विलन बना रहा है या एक एंटरटेनर। तान्या मित्तल का करियर सिर्फ इन्फ्लुएंसिंग तक सीमित नहीं है, वो एक ब्यूटी क्वीन और मॉडल भी रह चुकी हैं। उन्हें मिस एशिया टूरिज्म 2018 का ताज पहनाया गया था। उन्होंने लेबनान में आयोजित मिस एशिया टूरिज्म यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी पहचान मिली। तान्या ने अपनी क्रिएटिविटी और बिजनेस स्किल्स को मिलाकर अपना खुद का ब्रांड शुरू किया है, जिसका नाम है हैंडमेड विथ लव बाय तान्या। इस ब्रांड के तहत वो हैंडबैग, ब्रेसलेट और साड़ियां जैसे प्रोडक्ट बेचती हैं। ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक सोशल मीडिया स्टार नहीं है, बल्कि एक सफल बिजनेस वुमेन भी है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तान्या के इंस्टाग्राम पर 25 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। एक इन्फ्लुएंसर के तौर पर वो बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट एंडोर्समेंट एड्स अच्छी खासी कमाई करती हैं। ब्रांड हैंडमेड विथ लव बाय तान्या उनके बिजनेस से होने वाली कमाई, जिससे हैंडबैग और साड़ियां शामिल हैं, उनकी इनकम का एक बड़ा हिस्सा है। वो अपना पॉडकास्ट भी होस्ट करती हैं, जहां वो पर्सनल डेवलपमेंट और स्पिरिचुअल विषयों पर चर्चा करती हैं। पॉडकास्ट के स्पॉन्सरशिप और एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू से भी उनकी कमाई होती है। इंटरनेट पर उपलब्ध एक अनुमान के मुताबिक तान्या मित्तल की एवरेज मंथली इनकम लगभग 6 लाख रुपए है। ये इनकम उनके ब्रांड प्रमोशन और कंपनी से आती है। हालांकि उनकी 2025 की कुल नेटवर्थ के बारे में कोई सटीक ठोस जानकारी मौजूद नहीं है, लेकिन उनके बिजनेस के दायरे को देखते हुए ये करोड़ों में होने का अनुमान है। दोस्तों, जहां तान्या की लव लाइफ की बात है, तो उनकी पर्सनल लाइफ की जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। ये कहना मुश्किल है कि उनका कोई एक्स बॉयफ्रेंड है या वो अभी किसी को डेट कर रही है। तान्या ने अपनी पेशेवर जिंदगी और आध्यात्मिकता पर ही ज्यादा फोकस रखा है और अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखा है। तान्या मित्तल आज एक मिस्ट्री, एक इन्फ्लुएंसर और एक बिजनेस वुमेन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। बिग बॉस के घर में उनकी जर्नी कैसी रहती है, ये देखना दिलचस्प होगा। आप तान्या के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताइए और ऐसे ही दिलचस्प खबरों के लिए पेज को अभी फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।